अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 20 अप्रैल 2023 बरोज मंगल सुबह 6:34 पर सूरज ग्रहण का आगाज होगा, जो 9:10 पर अपने उरूज पर होगा। 11:59 पर इस सूरज ग्रहण का इख्तिताम हो जाएगा। ये ग्रहण 2023 का पहला ग्रहण होगा जो मुकम्मल सूरज ग्रहण साबित होगा। इस ग्रहण की ड्यूरेशन तकरीबन 5.5 घंटे होगी, जिसके असरात तमाम बुरूज पर पड़ेंगे। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल के पहले घर में लगने वाला ये ग्रहण जो साल 2023 का पहला ग्रहण होगा, बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात को डायरेक्ट मुतासिर करेगा। किसी भी जायचे के पहले घर से इंसान की सेहत के हालात, ज़हनी कैफियत, जिस्मानी ज़रूरियात और बनावट, ज़ाहिरी और बातनी हवास, इंसान का हाफ़ज़ा, खुशी, गमी, नफ़ा और नुकसान, शोहरत, इज़्ज़त व आबरू, उम्र, सुख दुख, घरेलू आराम, ख्वाहिशात, जज्बात, नेक नामी, खौफ खुदा, बुलंदी और बुजुर्गी, जिस्मानी और ज़हनी कुव्वत का अंदाजा लगाया जाता है। 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए इंतहाई नहस साबित होगा, जिससे ज़ाती तौर पर आप खुद में अदम इस्तेहकाम महसूस कर सकते हैं। आपके तल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, और ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी औलाद के मामलात में खराबियां पैदा हो सकती हैं। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो मंगनी और रिश्ते तय करने के मरहले से गुजर रहे हैं, आपको ग्रहण के औकात में किसी भी ऐसी एक्टिविटी से गुरेज करना चाहिए। सूरज जो के सरचश्मे हयात है, ग्रहण की जद में आपके कामों में रुकावटें पैदा करेगा। हामला एरीज ख़वातीन को दौरान हमल मसाइल का सामना हो सकता है। जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत मुतासिर होगी। इसके अलावा आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। ये ग्रहण क्योंकि आपके जायचे में उस वक्त लग रहा है जब सूरज बुर्ज हमल के आखिरी हिस्से में है और 20 अप्रैल को ही बुर्ज सौर में दाखिल होगा। लिहाजा आपकी दौलत, खरीदो फरोख्त और कारोबारी जिंदगी के साथ साथ आपकी रूहानी और बातनी सूरत हाल में भी मंदी का रुझान सामने आ सकता है। अनजाना खौफ, डर और अंदेशे पैदा हो सकते हैं। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं, आपको सूरज ग्रहण वाले दिन आराम को तरजीह देने की जरूरत होगी। किस्मत आजमाई के मामलात में भी हिस्सा लेने से गुरेज करें। अजीज रिश्तेदारों, वालिदैन और बहन भाइयों से इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण वाले रोज आपका हुक्मरान मरीख भी उबूद याफ्ता होगा, जिससे जाती तौर पर आपको अपनी खैर और सलामती के हवाले से ज्यादा मोहतात तरीक़ेकार अपनाने की जरूरत होगी। 20 अप्रैल को सुबह 6:34 से 11:59 तक के दौरानिये में नमाज़े कसूफ और आयात को बजा लाएं और सदकात व खैरात से ग्रहण की नहुस्तों को कम करने की कोशिश करें। टॉरस यानी बुर्ज सौर से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के जायचे के 12वें घर में 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण उस वक्त लगेगा जब सूरज बुर्ज हमल के आखिरी दर्जात पर होगा, और 20 अप्रैल को ही आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपके जायचे का पहला और 12वां घर शदीद मुतासिर हो सकते हैं। कोई टॉरियंस अंदरूनी खौफ और इंतशार का शिकार हो सकता है। आपकी घरेलू जिंदगी और जज्बात में शदीद तलातुम और मनफी रुझानात पैदा होंगे, जिससे बेचैनी, इस्तिराब और आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होने का खदशा रहेगा। कोशिश करें दौरान ग्रहण किसी नए काम के आगाज से गुरेज करें। कारोबारी जिंदगी और रुपए पैसे के मामलात में आपके लिए खसारे की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा वालिदैन से ताल्लुकात और उनसे फवायद हासिल करने के हवाले से एक दू बदू की सूरत हाल होगी। वालिदैन से इख्तिलाफात भी पैदा हो सकते हैं। सूरज ग्रहण वाले दिन जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त और घरेलू तज़ीनो, आराइश और तमीर मुरम्मत के कामों से इज्तनाब करें। सूरज जो कि आपका खानदानी उम्र का प्लेनेट है, लिहाजा विरासती और खानदानी जिंदगी में किसी बड़ी पेशरफ्त में आपके लिए रुकावटें या ताखीर व इल्तिवा पेश करता रहेगा। हामला सौरी ख़वातीन को दौरान हमल किसी भी ज़हनी दबाव की सूरत हाल से बाहर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें
آرام کریں اور مخصوص اعمال کو بجا لائیں۔ ایسے ٹورینس خواتین و حضرات جو کسی روحانی عمل کو شروع کرنا چاہتے ہیں، کوشش کریں 20 اپریل کو سورج گرہن والے دن کسی نئے عمل کے آغاز سے اجتناب کریں۔ سورج گرہن آپ کے جاری کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے۔ منگنی اور رشتہ طے کرنے کے معاملات سے اجتناب کریں اور اپنے اندر کے انسان کو خوف زدہ ہونے سے بچائیں۔ دل میں غیر ضروری خیالات کی بھرمار آپ میں طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے پیدا کر سکتے ہیں۔ سورج گرہن آپ کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے، لہذا بیمار ٹورین کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ دوستانہ تعلقات اور رومانوی زندگی میں بھی احتیاط سے کام لیں اور سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ صدقات و خیرات بجا لائیں اور اپنی حفاظت و سلامتی کے لیے نماز آیات اور کسوف کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ جیمنائی یعنی برجوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 20 اپریل کا سورج گرہن کافی بھاری ہو سکتا ہے، خصوصی طور پر آپ کے تعلقات اور جاننے والے افراد سے آپ کو کسی نقصان کا اندیشہ رہے گا۔ آپ کو امیدوں اور خواہشات میں ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے، سفری معاملات میں رکاوٹیں آئیں گی اور آپ ایک محدود دائرے سے آگے بڑھنے سے قاصر ہو سکتے ہیں۔ 20 اپریل والے دن پاکستانی وقت کے مطابق 6:34 سے 11:59 تک رہنے والے اس گرہن میں مریخ کی نحوست میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، جس سے بیمار خواتین و حضرات کی بیماری میں شدت کا عنصر دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ سورج چونکہ آپ کے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور تعلیمی معاملات کا پلانٹ ہے، جس پر گرہن آپ کے اس شعبے کو متاثر کرے گا۔ تعلیمی ایکٹیویٹیز میں عدم دلچسپی اور تعلیمی نتائج کے منتظر جوزہ خواتین و حضرات کو کوئی بری خبر بھی مل سکتی ہے۔ سورج گرہن والے دن ایڈمیشن کے حصول کی کوششوں میں ناکامی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا آنا جانا کم رہے گا۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے سے گریز کرنا آپ کو فائدہ دے گا۔ رومانوی زندگی اور شادی شدہ زندگی میں بھی اختلاف کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ذاتی طور پر آپ کو صحت کے مسائل کا سامنا رہے گا، لہذا اپنی صحت و سلامتی کا خیال رکھیں۔ آپ کی عقلی و ذہنی صلاحیتوں میں اس گرہن کے دوران کمی واقع ہوگی، جس سے آپ کی دانشمندانہ صلاحیتیں کمزور ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کا مظاہرہ کریں، جلد بازی سے پرہیز کریں اور عجلت پسندی سے اجتناب کریں۔ مذہبی دلچسپیوں میں کمی واقع ہونے کا خدشہ رہے گا۔ دوستانہ اور سوشل زندگی کے حوالے سے آپ کو اس گرہن کے دوران محتاط رہنا ہوگا۔ بات چیت میں احتیاط سے کام لیں، کیونکہ یہ گرہن برج حمل کے آخری درجات میں ہوگا۔ اس سے آپ کی روحانی زندگی پر بھی اثرات پڑیں گے۔ کسی نئے کام کے آغاز سے گریز کریں اور دشمنوں کے حوالے سے بھی محتاط رہیں۔ سورج گرہن کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے صدقات و خیرات مستحقین تک پہنچائیں یا چاول باجرہ پرندوں کو ڈالیں۔ اس کے علاوہ نماز آیات و کسوف کی ادائیگی بھی سورج گرہن کے نحس اثرات کو زائل کر دیتی ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے ذائقے کے کاروباری امور کے گھر میں 20 اپریل کو سورج گرہن لگے گا، جس سے کاروبار میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد اور ملازمت پیشہ افراد کے کام کی جگہ پر کسی سے اختلافات سامنے آ سکتے ہیں۔ سورج آپ کا دھن دولت اور روپے پیسے کا پلانٹ ہے، جو گرہن کی حالت میں آپ کے روپے پیسے کے نظام کو تھوڑا درہم برہم کر دے گا۔ پیسے کی ترسیل میں رکاوٹیں یا قرض کے معاملات سر اٹھا سکتے ہیں۔ خرید و فروخت کے معاملات میں نقصان پیدا ہونے کا خدشہ رہے گا، لہذا سورج گرہن والے دن کسی بھی مالی خرید و فروخت سے پرہیز کریں۔ سسرالی رشتہ داروں سے شادی شدہ افراد کے اختلافات سامنے آ سکتے ہیں۔ جاری کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کے تعلقات کا شعبہ بھی 20 اپریل کے سورج گرہن سے متاثر ہوگا۔ دوستانہ تعلقات میں وابستہ امیدوں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ 20 اپریل کے سورج گرہن والے دن آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ حاملہ کینسرین خواتین کو خصوصی احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے، ورنہ زچہ بچہ دونوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ خفیہ دشمنوں کے حوالے سے اور اپنے پوشیدہ معاملات میں آپ کو چاہیے کہ انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ یکدم کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ خود کو
फंसा हुआ महसूस करें। नए कारोबार का आगाज करने या नौकरी और मुलाजमत की तब्दीली से इज्तनाब करें। नौकरी पेशा अफराद को मालकान से फवायद हासिल करने में रुकावटों का सामना रहेगा। सरकारी मुलाजमतों में हलचल और एक दबाव वाली सूरत हाल सामने आएगी। मानवी जिंदगी और इज़्ज़ावाजी जिंदगी में आपको मोहतात रहना चाहिए। मियां बीवी में किसी छोटी सी बात को लेकर इख्तिलाफात और बदकलामी की सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपके जायजे के पहले घर में 20 अप्रैल को मरीख हुबूत याफ्ता होगा, जिससे इशारा मिलता है कि ज़ाती तौर पर आप एक गैर मुतमईन सूरत हाल में होंगे। इज्जत व आबरू और दिली तमन्नाओं के हवाले से सूरज ग्रहण गैर मुतवक्को सूरत हाल का पेश खैमा साबित हो सकता है। सूरज ग्रहण के असरात से महफूज रहने के लिए कोशिश करें। सदकात व खैरात मुस्तहिकीन तक पहुँचाएं या चावल बाजरा परिंदों या हशरात को डालें। नमाज आयातों कसौफ की अदायगी भी आपको सूरज ग्रहण के असरात से बचा सकती है। ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता खवातीनों हजरात के लिए 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण सबसे ज्यादा मनफी नवीयत के असरात का हामिल होगा। सूरज चूंकि आपका हुक्मरान सितारा है, जब भी इस पर जवाल आता है तो आपको जाती हवाले से कई तरह के खतरात का सामना होता रहता है। दिली बेचैनी और इस्तिराब में इजाफा हो सकता है। नए घर में सूरज ग्रहण सफरी मामलात और आपकी इल्मी सतह में कमी और रुकावटें पैदा करेगा। आपकी सूझबूझ में खामख्याली और अंदेशों की वजह से एक दबाव महसूस होगा। ऐसे असद खवातीनों हजरात जो साहिब औलाद हैं, सूरज ग्रहण के नहस असरात आपकी औलाद के मामलात में भी अपने असरात नाफिज करेंगे। औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से किसी भी बड़े इकदाम में आपको मतलूबा नताइज हासिल होने में नाकामी का सामना हो सकता है। इसके अलावा ऐसी ल्यू खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, आपको दौरान हमल किसी नागहानी सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। दर्द पैदा हो सकते हैं और ऐसे ल्यूज अफराद जिनकी औलाद जवान है और बड़ी उम्र को पहुंच चुकी है, उनसे आपके इख्तिलाफात बन सकते हैं। औलाद की जानिब से मुमकिन है आप गैर मुतमईन रहें। ऐसे ल्यू खवातीनों हजरात जिनकी औलाद छोटी है, आपको अपनी औलाद पर सूरज ग्रहण वाले दिन ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। खुदा न खास्ता उन पर आपकी अदम तवज्जोही कोई मसाइल ना उठा दे। औलाद की सेहत और सलामती और हिफाजत का भरपूर ख्याल रखें। सूरज ग्रहण चूंकि आपके जायचे के नमे घर में वकूअ पजीर होगा, लिहाजा ऐसे ल्यू खवातीनों हजरात जो बैरून मुल्क सफर का इरादा रखते हैं, 20 अप्रैल को आपका सफर कंफर्म है तो कोशिश करें, अगर इस सफर को टाल सकते हैं तो टाल दें, और अगर मजबूरन सफर करना जरूरी है तो सदकात व खैरात दें और अपने सामान वगैरह की हिफाजत यकीनी बनाएं। सूरज ग्रहण वाले दिन आपकी मजहबी दिलचस्पियों में कमी वाक़ई होगी। ऐसे असद खवातीनों हजरात जो मजहबी स्कॉलर्स हैं या फलसफे से ताल्लुक रखते हैं, आपके लिए ग्रहण इंतहाई मनफी नवीयत का होगा। फलसफियाना सोचों में तरक्की में कमी आएगी और आपकी बोलचाल और गुफ्तार भी 20 अप्रैल वाले दिन मुतासिर हो सकती है। रिश्ते तय करने और मंगनी वगैरह के मामलात में भी आपको गुरेज से काम लेना चाहिए। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए कोशिश करें, नमाज आयातों कसौफ अदा करें और खुदा से तौबा इस्तग़फ़ार में इजाफा करें। बिरगो यानी बुरसुंगा से वाबस्ता खवातीनों हजरात के जायचे के 8वें घर में 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण आपको रूहानी तौर पर शदीद तरीन मुतासिर कर सकता है। बुर्ज हमल में लगने वाला ये ग्रहण तकरीबन 5.5 घंटे के दौरानिये पर मुहित होगा, जिससे आपको किसी भी नए काम के आगाज से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको अपनी फैमिली लाइफ में भी मोहतात रहना होगा। खानदान में इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। विरासती मामलात में लड़ाइयाँ और परेशानियां सर उठा सकती हैं। इसके अलावा जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त के मामलात में भी गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना हो सकता है। ऐसे वर्गों खवातीनों हजरात जो अपने घर में डेकोरेशन या तज़ीनो आराइश का इरादा रखते हैं या कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, आपको सूरज ग्रहण वाले दिन इन कामों को टाल देना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने वालिदैन के मामले में भी खुसूसी तौर पर एहतियात से काम लें। अगर आपके वालिदैन में से कोई बीमार है तो उनकी सेहत और सलामती के हवाले से तवज्जो दें। खुदा ना खास्ता वालिदैन में से किसी की सेहत ज्यादा खराब होने का अंदेशा रहेगा,
आप की रूहानी जिंदगी के हवाले से भी सूरज ग्रहण नेस असरात नाफिज करेगा। छठी हिस्स काम करने में मुमकिन है अपनी सलाहियतों के जोर दिखाने में नाकाम रहे। सूरज जो कि आपका रूहानी उमूर का प्लेनेट है, आपके हयात नौ के घर में आपको मौत व हयात के दरमियान वाली पोजीशन में खड़ा कर सकता है। आपके खुफिया मामलात, पोशीदा और ऐसे दुश्मन जो आपको दोस्तों के रूप में मिलते हैं, उनसे मोहतात रहें। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको धोखा दिया जाने का शदीद खतरा रहेगा। सेहत के हवाले से भी सूरज ग्रहण के असरात नैस होंगे। ऐसे सुमला ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं, ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से मसाइल सामने आ सकते हैं। आपके हयात नौ के घर में लगने वाला 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण आपके कारोबारी मामलात को भी मुतासिर करेगा। कारोबारी खसारे की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा कोशिश करें किसी भी कारोबारी डील को 20 अप्रैल को मुअख्खर कर दें। नौकरी पेशा अफराद का काम में दिल का न लगना और मालकान की जानिब से अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकायत मौसूल हो सकती है। ऐसे सुमला ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी मामलात में अदम ताउन की शिकायत मौसूल हो सकती है। लिहाजा इन तमाम मामलात में एहतियात को मलहूज़े खातिर रखें और सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए नमाज आयातों कुसूफ अदा करें और दिल खोल कर सदका दें ताकि आप बुरे असरात से महफूज रह सके। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान से वाबस्ता अफराद के लिए 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण आपके ज़ायचे के 7वें घर में लगेगा, जो आपकी शादीशुदा जिंदगी और रूमानी ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई मनफी असरात का हामिल होगा। 20 अप्रैल की सुबह 6:34 से दिन 11:59 तक तकरीबन 5.5 घंटे का यह ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जिसपे सूरज की रोशनी इंतहाई महदूद हो जाएगी। ऐसे लिब्रा ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में मसाइल पैदा होने का खतरा रहेगा। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े वाली सूरत हाल सामने आ सकती है। इसके अलावा ऐसे लिब्रा ख़वातीनो हज़रात जो मोहब्बत के बंधन में हैं, आपके रिश्ते में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो मोहब्बत को घटाने का बायस बने। जिगर तल्लुकात, मसलन बहन भाइयों, अजीजों अकारब, हमसायों और दोस्त अहबाब से तल्लुकात के हवाले से भी ये ग्रहण आपके लिए इंतहाई मनफी असरात नाफिज करेगा। ऐसे मीज़ान ख़वातीनो हज़रात जो दोस्तों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उन उम्मीदों में आपको कामयाबी का सामना होगा। तल्लुकात में अदम एतमाद की कोई सूरत हाल यकदम सामने आ सकती है। सफरी मामलात और औलाद के हवाले से भी आपको 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण वाले दिन एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। ऐसे लिब्रा ख़वातीनो हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, इनामी स्कीम्स, लकी ड्राज और कुरानदाजियों में हिस्सा लेना चाहते हैं, आपको इन मामलात में हिस्सा लेने से सूरज ग्रहण वाले दिन गुरेज का मुजाहिरा करना चाहिए। निकाह मंगनी और रिश्ते तय करने के हवाले से भी आपके लिए ये ग्रहण अच्छा ग्रहण साबित नहीं होगा। लिहाजा ऐसे मामलात को आगे बढ़ाने से गुरेज करें। ऐसे लिब्रा ख़वातीनो हज़रात जो साहिब औलाद हैं, औलाद के मामलात में यकदम कोई गैर मुतवक्को सूरत हाल उभर कर सामने आ सकती है। सूरज चूंकि आपका दोस्ताना उमूर का प्लेनेट है और आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करता है, लिहाजा किसी से उम्मीदें बांधते हुए अपनी तवक्कुआत को हद से आगे मत बढ़ने दें, वरना उम्मीदों का यकदम टूटना बदगुमानियों का बायस बन जाएगा। दोस्तों से मोहतात रहें। दोस्तों की जानिब से कुछ ऐसे मामलात भी जाहिर हो सकते हैं जो आपके ताल्लुकात को नुकसान दें। बाज़ लिब्रा अफराद को दोस्तों की जानिब से और शरीके हयात की जानिब से अदम तवज्जुही की शिकायत सामने आ सकती हैं। सदका और खैरात देकर और मखसूस अमाल बजा लाकर आप सूरज ग्रहण के नहस असरात से महफूज रह सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के ज़ायचे के 6ठे घर में आपका कारोबारी उमूर का प्लेनेट 20 अप्रैल को ग्रहण ज़दा हो रहा है। सूरज ग्रहण आपकी सेहत को और कारोबार को शदीद मुतासिर कर सकता है। ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो बीमार हैं, आपको अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखने की जरूरत होगी। आराम करें और सेहतमंदाना उसूलों को हरगिज इग्नोर मत करें, वरना तबीयत में यकदम खराबी और तनज़ुली के मसाइल सामने आएंगे। इस ग्रहण में ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो नौकरी पेशा हैं, आपको मुलाज़मत में मसाइल सामने आ सकते हैं। सीनियर्स के साथ और साथ काम करने वाले कोलीग्स के साथ इख्तिलाफात और तनाज़ात का खदशा रहेगा। काम का बोझ अचानक से बाज़ अकरब अफराद को दबाव में ला सकता है। अदम ताउन और अदम दिलचस्पी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 20 अप्रैल वाला सूरज ग्रहण आपके 6ठे घर में नहस तरीन ग्रहण होगा, जो रुपए पैसे के मामलात में
खराबियां पैदा करेगा। कोशिश करें 20 अप्रैल वाले दिन किसी खरीदो फरोख्त के मामले में जल्दबाजी का मुजाहरा मत करें, वरना नुकसान का अंदेशा पैदा हो सकता है। ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो साहिब सरवत और साहिब इख्तियार हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग या जो लोग आपके मातहत हैं, उनकी जानब से आपको धोखा दिए जाने का खतरा रहेगा। कोई आपको माली नुकसान पहुंचा सकता है या आपका नाम इस्तेमाल करके कुछ नाजायज फवायद हासिल करने की कोशिशें कर सकता है। 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण कुल हमल में आखिरी दर्जात में लगेगा और 20 अप्रैल को ही सूरज मुलसौर में दाखिल हो जाएगा। सूरज ग्रहण के खात्मे के कुछ अरसा बाद तक भी सूरज ग्रहण के असरात रहते हैं, लिहाजा आपके तल्लुकात भी मुतासिर होने का खदशा रहेगा। मियां बीवी के दरमियान हम आंगी में कमी वाक़ई होगी। दोस्तों और अजीजों अकारब के साथ आपके तल्लुकात में शदीद नौयत की खराबियां सामने आ सकती हैं। इसके अलावा रिश्ते तय करने और मंगनी वगैरह के मामलात में भी एहतियात का मुजाहिरा करें और 20 अप्रैल के बाद की किसी तारीख का इंतखाब करें। 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण रूमानी जिंदगी में ऐसे अकरब जवान अफराद जो किसी से मोहब्बत करते हैं आपको मुतनब्बे करता है कि अपने राजों की हिफाजत करें, वरना आपकी साख को नुकसान हो सकता है। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए सदकात व खैरात मुस्तहिकीन तक पहुँचाएं या चावल बाजरा परिंदों को डालें। इसके अलावा नमाज आयातुल कसूफ अदा करके ग्रहण की नहुस्तों से बचा जा सकता है। सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के ज़ायचे के 5वें घर में 20 अप्रैल को सुबह 6:34 पर सूरज ग्रहण का आगाज होगा। इस ग्रहण का दौरानिया तकरीबन 5.5 घंटे होगा, जो कौस ख़वातीन को मुतनब्बे करता है कि अगर आप हामला हैं तो अपनी सेहत व सलामती और अपने होने वाले बच्चे की सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, वरना जच्चा बच्चा दोनों को मसाइल का सामना रहेगा। हामला ख़वातीन को चाहिए कि सूरज ग्रहण के औकात में चित लेटें और आराम को तरजीह दें। पेट पर हरगिज दबाव मत डालें और किसी भी तेज धार आले मसलन छुरी, चाकू, कैंची और इस किस्म के दीगर तेज धार आलात का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। सूरज ग्रहण दिन 11:59 तक जारी रहेगा, जो ऐसे अफराद के लिए भी तशवीशनाक होगा जिनकी औलाद जवान है। औलाद से इख्तिलाफात और शदीद गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, लिहाजा इन मामलात को जानने के बाद एहतियात का मुजाहिरा करें। सूरज जो कि आपका किस्मत का प्लैनेट है और आपके मजहबी मामलात से भी ताल्लुक रखता है, आपकी इल्मी हैसियत को कम कर सकता है। ग्रहण की हालत में आपकी मजहबी दिलचस्पियां भी वो ना होंगी जो पहले थी। बैरून मुल्क सफर का इरादा रखने वाले सेजिटेरियंस ख़वातीनो हज़रात को सफर को मुलतवी करके किसी और तारीख का इंतखाब करने का मशवरा दिया जाता है। 5वां घर जो कि इंसान की किस्मत के मामलात की भी नुमाइंदगी करता है, लिहाजा किस्मत आजमाई के किसी भी काम में हिस्सा लेने से गुरेज करना फायदा मंद साबित होगा, वरना रुपए पैसे के नुकसान के अलावा आपकी इज्जत व आबरू और सलामती भी खतरे में हो सकती है। सूरज ग्रहण वाले दिन कोशिश करें कोई भी रिस्क लेने से गुरेज करें। अपनी इज्जत व आबरू और अपनी साख को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी काम में हिस्सा मत लें। 5वें घर में सूरज ग्रहण आपको मुतनब्बे करता है कि अपने तल्लुकात के हवाले से मोहतात रहें। ज़हनी तौर पर आपकी दानिशमंदाना सलाहियतों में कमी वाक़ई होगी, जिससे आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं या ऐसा फैसला कर सकते हैं जो आपके तल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का बायस हो। सोशल तल्लुकात, अज़ीज़ो अकारब और हमसायों से तल्लुकात में एक महदूद सूरत हाल का सामना रहेगा, जिससे इन तल्लुकात से फवायद के हुसूल में नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। लिहाजा इन तमाम मामलात में इफ़हाम और तफहीम से काम लें और सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए सदकात व खैरात मुस्तहिकीन तक यानी युतमा, मसाकीन और बेवाओं तक पहुँचाएं। कोशिश करें अपने करीब वाले लोगों को जो मुस्तहिक हैं उनका ज्यादा ख्याल रखें। नमाज आयातुल कसूफ बजा लाएं ताकि नहस असरात से महफूज रहें। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के ज़ायचे के खानदानी उमूर के घर में 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण आपको किसी भी नए आगाज से मना करता है। चौथे घर में लगने वाला ये ग्रहण शदीद जज्बाती उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है, जिससे आपके अंदर बातनी तौर पर काफी अथुल पथुल पैदा होने का खदशा रहेगा। सूरज जो कि आपका हयात नौ का प्लेनेट है, चौथे घर में विरासती जमीन जायदाद के मामलात, कानूनी मुकदमात और आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से
गैर मुतवक्को सूरत-ए-हाल पैदा करने का बायस हो सकता है। वालिदैन से इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा खानदानी रिसोर्सेज से फवायद हासिल करना आपके लिए दुश्वार हो सकता है। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से भी ये ग्रहण काफी नाकिस होगा। रूहानी तौर पर आप हकायक से दूर हो सकते हैं। आप किसी अंदरूनी खौफ और अंदेशे का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई पोशीदा एक्टिविटी और खुफिया मामलात जाहिर हो सकते हैं। ऐसे जद्दी खवातीन हजरात जो शादीशुदा हैं ससुराली रिश्तेदारों से इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी तौर पर अदम ताबुन की सूरत हाल रहेगी। 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण आपके जायचे के चौथे घर में लगेगा, जो आपकी घरेलू जिंदगी को काफी हद तक डिस्टर्ब करेगा। खदशा है कि कोई पुराना तनाज़ा सामने आ सकता है। विरासती मामलात के हवाले से आपको चाहिए कि किसी भी नई कार्रवाई के आगाज से इज्तनाब करें। सूरज ग्रहण वाले दिन हरगिज ऐसी एक्टिविटीज को शुरू मत करें जिनका ताल्लुक आपके रुपए पैसे और दौलत के निजाम से है। चलते कारोबार में एकदम कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपको अपनी सेहत पर भी तवज्जो देने की जरूरत होगी। बसूरत दीगर सेहत की खराबियां सामने आ सकती हैं। 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण असरात के लिहाज से एक शदीद तरीन ग्रहण होगा, जिसमें आपका अंदरूनी निजाम दरम भरम होने का खदशा जाहिर किया जाता है। आपकी सोच और ख्यालात में मनफी और पस्त हिम्मती उभर सकती है। आप मुस्बत के बजाय मनफी तर्ज अमल की राह इख्तियार कर सकते हैं। खानदान से दुश्मनी के जज्बात और जज्बात में गमो गुस्से की ज्यादती पैदा हो सकती है और आपको अपनी नाकामी का खौफ खुद पर सवार होता महसूस हो सकता है। ग्रहण के नैस असरात से बचने के लिए सदका तो खैरात मुस्तहिकीन तक पहुँचाना मत भूलें। नमाज आयातों कसौफ की अदायगी को यकीनी बनाएं। एक्वेरियस यानी बुर्दल्ब से वाबस्ता खवातीनों हजरात के जायचे के तीसरे घर में यानी आपके बहन भाइयों, अजीजों, अकारब और तालीमी मामलात के घर में लगने वाला सूरज ग्रहण आपको मुतनब्बे करता है कि 20 अप्रैल वाले दिन इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करें। ऐसे एक्वेरियंस खवातीनों हजरात जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रहे हैं, आपकी तालीम में दिलचस्पी इंतहाई कम होने का खदशा जाहिर किया जा सकता है। मामलात में अदम दिलचस्पी की वजह से आपको भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आपके नजदीकी सफर भी इस ग्रहण से मुतासिर होंगे। रिश्तेदारों, अजीजों, अकारब और हमसायों से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। आपकी सोशल जिंदगी इस ग्रहण में गैर यकीनी सूरत हाल में रहेगी। आपकी दूसरों को फवायद पहुँचाने की ख्वाहिशात में आपको मनफी रुझानात का सामना रहेगा। ख्वाहिशात और उम्मीदें टूट सकती हैं और आप ज़ाती तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे। तीसरे घर में सूरज ग्रहण का मतलब यह है कि आपकी रूमानी जिंदगी और शादीशुदा अफराद की जिंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। मियां बीवी के रिश्ते में गैर हमआहंगी का खदशा रहेगा क्योंकि सूरज आपका सातवें घर का प्लेनेट है और आपके मोहब्बत के मामलात और शराकतदारी के दीगर मामलात से डील करता है। पर ग्रहण का मतलब यह है कि आपका ये शोबा जिंदगी महदूद हालत में आ जाएगा। मियां बीवी के रिश्ते में अदम तवज्जोही का सामना रहेगा और आपके साथ दिल न लगने वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। ऐसे दल्ब खवातीन हजरात जो औलाद वाले हैं, औलाद के हवाले से भी आपको मोहतात रहना चाहिए। औलाद जो कि मेवाए दिल है, उन पर अपनी भरपूर तवज्जो दें, वरना उनकी तरफ से ऐसी खराबी सामने आ सकती है जो आपको दिली तौर पर दुख दे। 20 अप्रैल वाले दिन सूरज ग्रहण आपको सफरी मामलात में रुकावटें पेश करेगा और आप खुद में जो काफी भरोसा और यकीन रखते हैं, आपको अदम एतमाद की सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए सदका तो खैरात दें और मखसूस आमाल बजा लाएं। पैसेज यानी वजूद से वाबस्ता खवातीनों हजरात के जायचे के दूसरे घर में 20 अप्रैल को एक बड़ी तब्दीली पैदा हो रही है। सूरज जो कि सरचश्मे हयात है और आपके छठे घर का हुक्मरान है, 20 अप्रैल को सुबह 6:34 पर ग्रहण की जद में होगा, जिसके असर सेहत की खराबियों का बायस बनेंगे क्योंकि यह एक ऐसा ग्रहण होगा जिसमें चांद मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी को ढांप लेगा, जिससे हद निगाह सिफर हो सकती है। आपकी दूरअंदेशी में कमी वाक़ होगी, सेहत के मसाइल ज्यादा होंगे और मुलाजमीन की जानिब से फवायद के हुसूल में रुकावटें पैदा होंगी। दौलत के घर में सूरज ग्रहण का मतलब यह है कि आपके रुपए पैसे और अपनी दौलत के मामलात में आपको इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। 20 अप्रैल से पहले सूरज शरफ याफ्ता रहेगा और आपके रुपए पैसे के मामलात में काफी इस्तेहकाम देता रहेगा, लेकिन 20 अप्रैल को आपको अपने हासिल शुदा समरात और फवायद को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत होगी। सूरज ग्रहण कारोबारी जिंदगी में आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे पाइसेंस खवातीन हजरात जो किसी के यहाँ मुलाजमत करते हैं,
آپ کو सीनियर्स की जानिब से या अपने साथ काम करने वाले लोगों की जानिब से मसाइल और अदम ताउन की सूरत हाल से पासा पड़ सकता है, जिससे आपका कारोबार और कारोबारी साख भी मुतासिर होगी। किसी पर रुपए पैसे के मामले में इस ग्रहण में मत एतबार करें, वरना माली नुकसान का अंदेशा होगा। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं, आपको मोहतात रहना चाहिए, वरना सेहत की शदीद परेशानियां सामने आ सकती हैं। कर्ज के हुसूल में रुकावटें सामने आएंगी, और अगर आप किसी से कर्ज लेना चाहते हैं और वापसी के मुंतज़िर हैं तो आपको कर्ज वापसी के हवाले से ताखीर का सामना रहेगा, और आपके हाथ में पैसे का आना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। इस ग्रहण के असरात आपके रूहानी और जज्बाती निज़ाम पर भी असरात डालेंगे। आपके लिए खुद को मुतमईन करना एक मुश्किल मरहला होगा। रूहानी तौर पर आप हकाइक के मनाफी सोच सकते हैं, और आपके सामने रखी हुई चीज भी आपकी पहुंच से दूर हो सकती है। वालिदैन से फवायद के हुसूल में रुकावटें मिलेंगी, और ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो विरासती मामलात में इन्वॉल्व हैं, आपको विरासती मामलात या वालिदैन से फवायद के हुसूल में नाकामी का सामना होने का खदशा रहेगा। इस ग्रहण में अपनी हिफाजत व सलामती के लिए और नुकसानात से बचने के लिए सदकात व खैरात दें। आपको मालूम होना चाहिए मुस्तहिकीन तक सदका पहुंचाना बाज़ औक़ात यकीनी मौत को भी टाल देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।